मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। सो के उठ गई हूँ, अभी नए दिन की शुरुआत हो गई है। पर ना मैंने आराध्या क्षत्रिजा को भेज दिया आज, पर परमार्थ को नहीं भेजा, क्योंकि एक तो ना मैं नहीं चाहती कि एकदम इसको बर्डन पड़ जाए। तो थोड़ा इसको एक दिन का गैप देना ज़्यादा सही समझती हूँ। कल गया था, आज नहीं गया। अभी देखो मैं दिखाती हूँ, सो रहा है, सो जाता है अच्छे से। और उठेगा तो फिर कुछ दूध दे दूँगी बॉटल में। कल मैं इसके लिए ना ये बॉटल लेके आई विशाल मेगा मार्ट से। अच्छी है, छोटी सी प्यारी सी, क्योंकि पहले वाली बॉटल ये घुमाया है स्कूल में, और स्कूल में टीचर्स को भी नहीं मिल रही है। वो कह रही है मैम इधर है नहीं है स्कूल में। अब जब नहीं है तो फिर लानी पड़ेगी ना, बिना पानी की बॉटल के बच्चा कैसे सरवाइव करेगा, वो भी इतनी भयंकर गर्मी है। तो इसलिए फिर नई बॉटल ले आई। अब देखते हैं ये कितने दिन चलाने वाला है ये नहीं पता। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको ये अच्छी ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वन। कह रहा था मम्मी वाओ यू हैव ब्रॉट सो मच नाइस बॉटल फॉर मी। तो अब अच्छी लग रही है, शायद केयरफुली रख ले। अगर नहीं रखता है तो इसका फॉल्ट है, देखते हैं फिर क्या करता है ना। चलो बच्चे गए, अब आज सोचती हूँ क्या बनाना है उनके लिए तो फटाफट आलू फ्राई करे और दे दिए। आज ना फ्रिज काफ़ी दिनों से बहुत गंदा हो रहा था, तो आप देख ही रहे हो स्पॉट्स मतलब उसके लग रहे हैं सब्ज़ी वगैरह के। बाकी तो ये सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में से निकाल दी हैं। अब सोच रही थी कि क्लीन करूँ इसको। अगर घर में लेके जाना है वहाँ पर तो अच्छे से क्लीन वन होना चाहिए ना। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे क्लीन करते हैं, पर मैं कॉलीन से करती हूँ क्लीन, इजी हो जाता है। ये नीचे फ्रूट बास्केट देखो कितना गंदा हो रहा है, इसको भी क्लीन किया। ये दिस इज़ अ वेरी गुड हैक। अगर आपको जैसे ये जमे हुए जो निशान होते हैं वो अगर फाइनली अच्छे से रिमूव करने हैं तो आपको क्या करना है, फटाफट पहले एक सूखा कपड़ा मारो। सूखे कपड़े के बाद वो सारा ड्राई वेस्ट जो है वो निकल जाता है। उसके बाद आपको इस पे कॉलिंग मारना है। जैसे मैं आपको दिखाई दे ही रही हूँ कि मैं झाड़ रही हूँ। पहले तो झाड़ोगे ना आप, फिर झाड़ लो उसको अच्छे से, सारा ड्राई वेस्ट नीचे आ गया। उसके बाद उस पर कॉलिन छिड़कना है। अभी ये पुरानी टी शर्ट है, एक उससे साफ़ कर ही रही हूँ मैं, झाड़ रही हूँ, मतलब अभी तो झाड़ रही हूँ। फिर उसके बाद कॉलिन, फिर उसके बाद ये देख रहे हैं आप, कॉलिन थोड़ा सा डाल दो। फिर उसके बाद अगर जैसे कॉलिन छिड़कने के बाद फिर गीले कपड़े, उसी गीला हो ही जाता है क्योंकि कॉलिन लग रहा होता है तो गीला हो ही जाता है, फिर उससे कर दो। और बाद में एक सूखा कपड़ा, फिर उसको अच्छे से फ्रेश कर दो। अब यही गीला हो गया था सारे रैक्स वगैरह फ्रिज के, तो मैंने इस पे कॉलिन जो मारा था उसको मैं टी शर्ट से, पुरानी वाली टी शर्ट से साफ़ कर रही हूँ। जो वेस्ट कपड़े होते हैं ना, वो कपड़े हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे डस्टिंग वगैरह करने के लिए हो गया और चीज़ें साफ़ करने के लिए हो गया। आप कैसे यूज़ करते हैं, आप क्या करते हैं जो साफ़ सफाई करनी होती है वो आप कैसे करते हैं, आप प्लीज़ मुझे बताएं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, मैं फैमिली के साथ चलना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हैं? अगर चलना चाहते हैं तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है ना दोस्तों। ये सारे कपड़े ये सारे बर्तन अलग सिंक में रखे हुए हैं। आंटी आ रही होंगी, आंटी साफ़ करेंगी, पर मेरा काम था फ्रिज साफ़ करना तो मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। जो ज़्यादा जम गया है, जो कॉलिन से नहीं जा रहा, उस पर आप ब्रश भी मार सकते हैं। मतलब जैसे आपका जो भी डिश वॉशर होगा, उस डिश वॉशर को आप जूना लगा के फिर क्लीन कर सकते हैं। अब जो मैंने कॉलिन मारा था उसके बाद मैं इसको सूखे कपड़े से, सूखी साइड से, जो मेरे कपड़े की सूखी साइड थी
उधर मार रही थी कि वो सारा अच्छे से निकल जाए। इजी होता है लाइज़ॉल से, कॉलिन से, सॉरी लाइज़ॉल भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन लाइज़ॉल में फिर पानी डालो सीधा डायरेक्ट, ये कॉलिन मार लो तो इजी हो जाता है। ये आप देख ही रहे हैं, टाइम लगता है दोस्तों। फ्रिज साफ़ करना भी ये एक बहुत बड़ा टास्क है इतना इजी नहीं होता कि फटाफट किया बस हो गया। आज के लिए बहुत काम थे, बर्तनों का ढेर, उसका कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, इसका फ्रिज तो सबसे बड़ा टास्क था, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। मैं आराध्या को भी बोल रही थी कि भाई तू कर ले, पर उसने किया नहीं था, तो कपड़े भी धोने ही हैं। साथ के साथ सोच रही हूँ कपड़ों की भी तैयारी करती रहूँ। उधर थोड़ा फ्रिज को क्लीन कर दिया है, बाद में सेटल्ड कर दूँगी। तो इधर मैं अब ये कपड़े निकालने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मशीन उधर कर दी थी, बाहर बालकनी में रख दी है। तो इधर मैंने सोचा कि फटाफट हाथ से निकाले हुए थे, खंगाले हुए थे, अब मतलब धोए हुए थे, अब खंगाल रही हूँ, बस पानी में से फटाफट कर दूँगी। 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे ये जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर हाथ से धोना है, अगर टाइम है ना आपके पास तो हाथ से धोने में और ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ा फिट भी रहते हैं। वैसे तो हम कहाँ ही एक्सरसाइज करते हैं, पर आजकल पिछले 1.25 साल से मेरे पास टाइम की तो शॉर्टेज है, बस टाइम ही तो नहीं मिल पा रहा। जब से ये घर बन रहा है, जब से मेरे पास टाइम नहीं है, और बस एक पैर इधर एक पैर उधर। ऊपर से अब स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, तो जब तो घर पे ही रहते थे, 2 साल से तो बच्चे घर पे ही थे, स्कूल की कोई टेंशन नहीं होती थी। अब स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल के लिए भी तैयारियां करो, प्रेपरेशंस करके रखो, अपने घर के भी काम करो, हस्बैंड को भी भेजो। उफ, बहुत सारे काम होते हैं। हाउस वाइफ बनना इज़ अ वेरी टफ टास्क। इससे पहले मैं जॉब करती थी, मैंने अगर पहले बताया हो आपको, उसकी लाइफ, वो लाइफ कंपेयर करूँ और ये लाइफ कंपेयर करूँ तो वो लाइफ वाज मच ईजियर, बहुत इजी थी। पर इधर हाउसवाइफ वाली लाइफ, ये तो ख़त्म ही नहीं होते हैं काम, कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कितने भी करते रहो, अपने आप करते जाते हैं करते जाते हैं। ये काम हट गया, कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई कोई टारगेट नहीं होता हाउसवाइफ के काम में, और कोई मोरओवर ये भी नहीं पता होता, ये भी नहीं होता कि हमें किसी के साथ, किसी को ये शो ऑफ करना है या किसी को हमें दिखाना है, मैनेजर की नज़र में अच्छा बनना है या सुपरवाइज़र की नज़र में अच्छा बनना है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। पर फिर है कि एक काम करो फिर दूसरा लाइंड अप है, तीसरा काम करो फिर चौथा लाइंड अप है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और ऑफिस के काम में तो ऐसा होता था कि आपको पता होता था कि हमारा डिलीवरेबल है, हमारी, हमें निकालना है ये डिलीवरेबल, हमारा टारगेट है, ये चीज़ें करनी है हमें, मतलब एक सेट आइडिया होता था ना हमारे पास। अभी कोई सेट आइडिया है ही नहीं करते जाओ करते जाओ। अभी मैंने फ्रिज अधूरा छोड़ रखा है, पर साथ के साथ क्योंकि यही करना था वो मैंने ओपन छोड़ दिया है कि थोड़ी सी हवा लगती रहेगी पंखे की। और इधर कपड़े धोने बैठ ही गई हूँ, आपको दिख रहा है, जो रगड़ने होते हैं वो भी रगड़े जाते हैं। वैसे अगर बाल्टी में ही ना रगड़े जाएं तो वो आप नीचे फर्श पे भी रगड़ सकते हैं। कपड़ों का तो मतलब ये रहता है। हाँ, जो भारी भरकम कपड़े हैं, जैसे हो गए बेडशीट्स हो गई और कंबल हो गए, जो हम इजीली कर सकते हैं, उसमें है प्रॉब्लम, वो हाथ से नहीं धोए जा सकते ना, तो उसके लिए हमें मशीन की ही ज़रूरत पड़ती है। अब मेरे कपड़े धुल चुके हैं, खंगाले गए हैं,
मैं वाइपर कर देती हूँ फटाफट, बाथरूम क्लीन सा लगेगा। बच्चे कितना भी ड्राई कर लो बाथरूम को, बच्चे आते हैं और शुरू कर देते हैं अपना गीला करना इसको। फिर उसके बाद फिर से ये पैर छप जाते हैं। ये वाइट कलर का है ना इसका फ्लोर, वो मुझे कभी से अच्छा नहीं लगता। वैसे बाथरूम का फ्लोर वाइट तो होना ही नहीं चाहिए। ज़रा से जाओ अंदर पैर छप जाते हैं, ज़रा से जाओ अंदर पैर छप जाते हैं। तो इसलिए अब ये क्लीन हो गया है, थोड़ा वाइप हो गया, मैंने कपड़े रख दिए हैं। अब कपड़े सुखाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। सुखाने के लिए भी तो आफत है। बाल्टी भी खंगाल दी। अब इधर ज़रा देखूं बाहर फ्रिज का क्या हाल है। फ्रिज को ऊपर से भी क्लीन कर दूं, ऊपर से भी तो क्लीन नहीं हुआ था। यही थोड़े ना कि अंदर से ही करो, बाहर से भी तो करना बनता है। तो ये बाहर से भी क्लीन कर रही हूँ मैं। कॉलीन ही बेस्ट है। और पंखे वैसे आप लोग कैसे साफ़ करते हैं आप मुझे बताइए। पंखे भी बेस्ट रहता है, दिस इज़ अ गुड हैक। अगर आप सीधा जल्दी जल्दी जैसे हफ्ता 10 दिन हो गया तो आप पंखों को अगर कॉलीन से साफ़ करें तो, है ना। और वैसे सही है कि कोई सर्फ मिला के कर लेता है, कोई कैसे कर लेता है, अलग तरीके होते हैं सबके करने के। बाहर शायद कोई आ गया है, मैं देखती हूँ, बेल बज रही है, फिर आपसे बात करती हूँ। ये सारी फ्रिज की ट्रेज़ जो निकाली थी मैंने, अब उनको क्लीन करके और इनको भी रब कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ कपड़े से कि ये ड्राई। वैसे बाहर रखी हुई जितनी ड्राई हुई उसके बाद थोड़े से स्पॉट से रह जाते हैं ना, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो यही फिर मैं अब इसको कपड़े से साफ़ करके लगा रही हूँ फ्रिज में। अगर आप देख रहे हो तो ये दूसरी निकाली मैंने, दूसरी पे भी लाइज़ॉल डाला, वो लाइज़ॉल दिमाग में आ ही जाता है बार बार। कॉलीन लगाया, कपड़ा रगड़ा और इसको भी क्लीन किया। सिर्फ फ्रिज में लगे लगे ना ये चीज़ें साफ़ नहीं होती हैं। ऑल्दो कॉलीन अच्छे से वर्क करता है और साफ़ भी कर देता है, पर जब तक उसको निकालो ना फ्रिज की ट्रे को, जब तक वो अच्छे से साफ़, कॉर्नर्स जो बच जाते हैं वो कॉर्नर्स भी साफ़ नहीं होते हैं। इसलिए ये निकाल के साफ़ करने में ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा हो जाती है पर सही है। ये आपको दिखा लूँ कि पूरा ही अंदर से खाली कर दिया मैंने, निकाल के सारी ट्रेस, जो शीशे वाली ट्रेस हैं ये इधर रखी हैं सिलेंडर के ऊपर। इसकी बास्केट भी जो निकाली थी पहले, वो अच्छे से आपको दिखाया ही था कि कितना सड़ा हुआ था, और अब चमक रहा है एकदम से फ्रिज। थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना तो बस फिर फटाफट जो अब कपड़े धोए थे उनको भी साथ के साथ सुखा दूँ। ये काम साथ ही करना पड़ रहा है, इधर फ्रिज का काम भी चल रहा है और इधर कपड़ों को भी डिले नहीं कर सकती। आप देख ही रहो, फ्रिज खोल के सारा साफ़ करके उस टाइम पे ही कपड़े धो दिए थे। और अब फ्रिज को जो इसकी ट्रेज़ निकाली थी मैंने, ट्रेज़ को साफ़ कर रही थी, उसके साथ ही साथ मैंने अब ये कपड़े भी झाड़ के बाहर सुखा रही हूँ। इतने अब तो कपड़े इजीली सूख जाते हैं ना, सिर्फ इनको एक फटकार देनी होती है, धूप अच्छे से आ रही होती है बालकनी में, तो एकदम से इसको झाड़ो और ये सूख जाता है जल्दी से। अब ये काम तो काम ऐसे हैं ना जो साथ ही करने पड़ते हैं। ये भी किया और फ्रिज का भी कर दिया, पर फ्रिज काफ़ी टाइम से पेंडिंग था दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा था कि मुझे फ्रिज जल्दी से जल्दी साफ़ करना है, पर हो नहीं पा रहा था।
वही मकान की वजह से घर चल रहा है, उधर काम चल रहा है, वर्कर्स आ रहे हैं, कभी कुछ है। अब ये भी मशीन एक समस्या जो बाहर रख दी है, वो या फिर अंदर लेके आऊँ तो डेली आराम मिलेगी। कपड़े उसमें चला दिए और धो दिए। अब जो वो जब तक नहीं है तो हाथ से ही धोने पड़ेंगे कपड़े। और स्कूल्स की यूनिफॉर्म्स वगैरह तो रोज़ धोनी ही है। ऑल्दो मैं वो रखती हूँ कि पेयर रखती हूँ यूनिफॉर्म्स का, कि बच्चे हैं छोटे तो यूनिफॉर्म के पेयर तो होने ही चाहिए। एक जिस दिन नहीं धो पाए कम से कम अगले दिन के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव हो। पर अगर वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। एक ही में तो स्कूल भेजना ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता। अब इसीलिए ये शर्ट स्कूल की है, आप देख रहे हो। स्कर्ट जो सामने ग्रीन कलर की टंगी हुई है, वो ये जो है ब्लूमर स्कर्ट है ग्रीन कलर की, स्कूल की, आराध्या की। तो अब वही है कि इनको तो धोना मैंडेटरी हो जाता है। जब फिर इनको धो तो फिर ऊपर से वाइट कपड़े हो जाते हैं ना, जैसे वाइट शर्ट्स, वाइट सॉक्स, ये तो रोज़ धोना मांगते ही हैं। गर्मी के जो ख़ास तौर से कपड़े होते हैं, सर्दी में ठीक होता है कि इनका ट्रैक सूट्स होते हैं तो वो चलो दो एक दिन निकाल देते हैं, 3 दिन निकाल दिए एक बार, 2 दिन निकाल दिए तो हफ़्ता निकल जाता है। पर अब तो डेली डेली कपड़े धो और डेली डेली ही पहना के भेजो स्कूल। उधर फ्रिज हो गया, फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया, दिखा दिया था आपको कि रैक्स वगैरह रखनी ही है, वो मैं रख लूँगी बस। साफ़ हो चुकी थी, अंदर से भी सारा निकाल के बाहर रख दिया था सामान। अब उस सामान को लगाना है, वो लगा दूँगी कपड़े धोने के बाद, मतलब कपड़े सुखाने के बाद। कपड़े सुखाने में भी तो कोई कम टाइम थोड़ी ना जाता है इसमें भी पूरा ही टाइम लगता है। तो अब ये सुखा लो कपड़े। ये सुखाने के बाद अपना वही कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, नेक्स्ट काम क्या है वो करना है। एक काम के बाद दूसरा पेंडिंग स्टार्ट, ऐसा लगता है कि पेंडिंग ही रह जाता है कोई ना कोई काम घर का, तो है ना, एक के बाद एक लगा ही रहता है। पर करना भी है, थक बहुत गई हूँ आज सुबह से, लगी बस। अब तो सोना मांगती हूँ कि थक हार के बस सो जाओ और कुछ नहीं। आज जल्दी सो जाएंगे, खाना बना के बस बच्चों को खिला के फिर जल्दी से लाइट ऑफ कर देंगे, सो जाएंगे। अभी कपड़े सूख ही रहे हैं, थोड़ा सा इनमें टाइम ही ज़्यादा थे ना कपड़े, तो आप देख ही रहे हो कि ज़्यादा की वजह से ये टाइम लग गया है इनको सुखाने में भी। वो अपना ही टाइम लेके चलते हैं, उसमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, इसलिए सूख गए। पानी डाल दिया मैंने, हो गया काम। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल। अब हम सो रहे हैं। घंटी भी बजा देना। घंटी भी बजा देना और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।